7 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा का आज आखिरी दिन है। वृंदावन में इसका समापन होना है। इस दौरान जब उनसे दिल्ली में हुए धमाकों को लेकर, आतंकवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो बाबा बागेश्वर ने यही कहा कि जितने भी आतंकी हैं, ऐसे लोग हैं, उनका केवल एक ही इलाज है कि उनको गोली मार देनी चाहिए। साथ साथ में बिहार के चुनावों को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि बिहार में कास्टवाद के लिए नहीं, राष्ट्रवाद के लिए जो वोट है वो बिहार की जनता ने दिया। और क्या कुछ खास बाबा बागेश्वर के द्वारा कहा गया, आपको सुनवाते हैं। बागेश्वर की सनातन पदयात्रा हिंदू जागरण यात्रा अंतिम पड़ाव पर। सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है। ठीक है। हिंदुओं की तबीयत ठीक करने के लिए हम निकले हैं। भारत में निश्चित रूप से नया बदलाव आएगा। ये विचारों की क्रांति है, विचारों की यात्रा है। देश को एकजुट करना चाहते हैं। हिंदू एक होगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो संविधान बचेगा। जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद, इस बात को लेकर के आप आगे बढ़े हैं। लग रहा है जिस मकसद के साथ निकाली थी वो मकसद। इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ कास्टिज्म में सभी फंसे हुए हैं। हम जातियां तो चाहते हैं पर जातियों का अहंकार नहीं चाहते, इसलिए ये पदयात्रा निकाली और एक ना एक दिन ये सफल होगी। जी, अभी आपने देखा, जैसे आपने भी बात कही, पढ़े लिखे डॉक्टर आतंक गैंग जिस तरह से देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे, क्या टेका? उनकी कहीं ना कहीं तालीम शिक्षा की नीति में बहुत घोटाला है। उन्हें शिक्षा में सुधार करना चाहिए। वहां से आतंकवादी नहीं, अब्दुल कलाम जैसे लोग निकले तो अच्छा रहेगा उनके लिए, उनकी कौम के लिए, युवाओं के लिए और देश के लिए। वरना भविष्य में फिर बहुत दयनीय भारत की स्थिति विचलित होगी। जी, इनके निशाने पर जो बातें सामने आई, अयोध्या काशी जैसी नगरियां भी रही, अयोध्या और काशी को लेकर के इतना क्यों लोगों के मन में चिढ़ हमेशा से रही है? क्योंकि वो हमारे तीर्थ स्थल हैं। विदेशी आक्रांताओं ने वहां पर आधिपत्य जमाया, अपने पत्थर लगाए। हम सब वृंदावन में छठी करा चार धाम में 12 बजे शंखनाद करने वाले हैं और इतनी जोर से शंखनाद करेंगे कि मथुरा में जो विदेशी आक्रांताओं के पत्थर लगे हैं वो हिलेंगे। अभी बिहार चुनाव के नतीजे आए, एक तरफा वोटिंग हुई। आपको लगता है जिस बात को लेकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं वो बात उसमें नतीजों में नजर आई? कहीं ना कहीं कास्टवाद से ऊपर उठकर के लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए वोट किया। जिन लोगों ने अभी देश को दहलाने की साजिश की है उनके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी उनके घर पर होता है तो फिर बहुत बुरा अंजाम होगा, इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग जो देश को दहला रहे हैं, पढ़े लिखे होकर के ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजा आपके हिसाब से होनी चाहिए? छूट, भारत की सेना को खुली छूट, ओनली छूट। और जो नेता ऐसा बोलते हैं अपने वोट की राजनीति के लिए, वो यदि आतंकवादियों का समर्थन करते हैं तो उनको भी वही करना चाहिए। 7 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा का आज आखिरी दिन है। वृंदावन में इसका समापन होना है। इस दौरान जब उनसे दिल्ली में हुए धमाकों को लेकर, आतंकवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो बाबा बागेश्वर ने यही कहा कि जितने भी आतंकी हैं, ऐसे लोग हैं, उनका केवल एक ही इलाज है कि उनको गोली मार देनी चाहिए। साथ साथ में बिहार के चुनावों को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि बिहार में कास्टवाद के लिए नहीं, राष्ट्रवाद के लिए जो वोट है वो बिहार की जनता ने दिया। और क्या कुछ खास बाबा बागेश्वर के द्वारा कहा गया, आपको सुनवाते हैं। बागेश्वर की सनातन पदयात्रा हिंदू जागरण यात्रा अंतिम पड़ाव पर। सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है। ठीक है। हिंदुओं की तबीयत ठीक करने के लिए हम निकले हैं। भारत में निश्चित रूप से नया बदलाव आएगा। ये विचारों की क्रांति है, विचारों की यात्रा है। देश को एकजुट करना चाहते हैं। हिंदू एक होगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो संविधान बचेगा। जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद, इस बात को लेकर के आप आगे बढ़े हैं। लग रहा है जिस मकसद के साथ निकाली थी वो मकसद। इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ कास्टिज्म में सभी फंसे हुए हैं। हम जातियां तो चाहते हैं पर जातियों का अहंकार नहीं चाहते, इसलिए ये पदयात्रा निकाली और एक ना एक दिन ये सफल होगी। जी, अभी आपने देखा, जैसे आपने भी बात कही, पढ़े लिखे डॉक्टर आतंक गैंग जिस तरह से देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे, क्या टेका? उनकी कहीं ना कहीं तालीम शिक्षा की नीति में बहुत घोटाला है। उन्हें शिक्षा में सुधार करना चाहिए। वहां से आतंकवादी नहीं, अब्दुल कलाम जैसे लोग निकले तो अच्छा रहेगा उनके लिए, उनकी कौम के लिए, युवाओं के लिए और देश के लिए। वरना भविष्य में फिर बहुत दयनीय भारत की स्थिति विचलित होगी। जी, इनके निशाने पर जो बातें सामने आई, अयोध्या काशी जैसी नगरियां भी रही, अयोध्या और काशी को लेकर के इतना क्यों लोगों के मन में चिढ़ हमेशा से रही है? क्योंकि वो हमारे तीर्थ स्थल हैं। विदेशी आक्रांताओं ने वहां पर आधिपत्य जमाया, अपने पत्थर लगाए। हम सब वृंदावन में छठी करा चार धाम में 12 बजे शंखनाद करने वाले हैं और इतनी जोर से शंखनाद करेंगे कि मथुरा में जो विदेशी आक्रांताओं के पत्थर लगे हैं वो हिलेंगे। अभी बिहार चुनाव के नतीजे आए, एक तरफा वोटिंग हुई। आपको लगता है जिस बात को लेकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं वो बात उसमें नतीजों में नजर आई? कहीं ना कहीं कास्टवाद से ऊपर उठकर के लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए वोट किया।
जिन लोगों ने अभी देश को दहलाने की साजिश की है उनके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी उनके घर पर होता है तो फिर बहुत बुरा अंजाम होगा, इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग जो देश को दहला रहे हैं, पढ़े लिखे होकर के ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजा आपके हिसाब से होनी चाहिए? छूट, भारत की सेना को खुली छूट, ओनली छूट। और जो नेता ऐसा बोलते हैं अपने वोट की राजनीति के लिए, वो यदि आतंकवादियों का समर्थन करते हैं तो उनको भी वही करना चाहिए।